हेलो। सो माई सेल्फ मोहित चंद तिवारी। तो दोस्तों, मैं कैरियर एंडेवर का स्टूडेंट हूँ। और मैंने आप जैसे देख ही सकते हैं CSIR नेट JRF क्लियर विथ AIR 101। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रखा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इस पेपर के बारे में हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रगल्स हम लोग फेस करते हैं, और कैसे फाइनल आउटकम में हम लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ रहना चाहिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। तो स्टार्टिंग विथ प्रिपरेशन। देखिए, सबसे पहले आपको CSIR नेट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वो पेपर कैसा होता है। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 3 लेवल्स में क्लासीफाई होता है: JRF, LS एंड ओनली PhD। तो हमेशा टारगेट करिए यू गो फॉर द JRF, आइदर इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट और एनी अदर अटेम्प्ट। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी जो कोचिंग की तैयारी करी वो कैरियर एंडेवर से करी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आया था। तो जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मुझे काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ा था, बहुत ज्यादा मिसमैच रही थी चीजें। लेकिन उस समय पे कोचिंग हमारी इस वजह से हेल्प करती है कि कोचिंग की क्लासेस जो होती हैं वो लिमिटेड टाइम की होती हैं। तो उस दौरान आपको खुद के लिए स्पेस मिलता है और ताकि आप एडजस्ट हो जाएं। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम आगे जाता है तो कोचिंग वहां से अपनी पेस पकड़ लेती है और आपकी स्टडी भी वहां से अपनी पेस पकड़ लेनी चाहिए। अगर आप इस 6 महीने के गैप में, इस बीच में अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे और आप अपने में कॉन्फिडेंस रहकर चीजों को लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं कह पाऊंगा कि आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, देन यू विल क्रैक द JRF। आगे बढ़ के बात करते हैं तो ये देखते हैं हम लोग कि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो क्लासेस में क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस बन रहे हैं, क्या हमें कुछ आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज के लिए हम टीचर से रिगार्डिंग आराम से डाउट क्लासेस में बात कर सकते हैं। द अदर थिंग इज कि हमें रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने पड़ते हैं। कोचिंग भी अपनी तरफ से एनहेंस करती है इस चीज को, और हमें भी अपनी तरफ से टेस्ट देने चाहिए ताकि हमें अपना रिकॉर्ड पता चल चुके कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम कहीं पर बैकफुट पे जा रहे हैं। अगर हम कभी भी ऐसा लगता है बैकफुट पे जा रहे हैं तो अपनी अपनी तैयारी को उसी हिसाब से मोल्ड अप कर लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको हर हर्डल से, हर प्रॉब्लम से पार करके सिर्फ अपने डेडिकेशन पे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि यू हैव टू क्रैक दैट पेपर। फिर जब 6 महीने का आपका कोर्स पूरा होता है, देन यू हैव द सफिशिएंट नॉलेज। लोगों को लगता है कि नहीं, 6 महीने में कुछ नहीं होता, दूसरी बार में देखा जाएगा। ये जो रैंक है मेरी, या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। आप अगर फर्स्ट टाइम वाले हैं, आपका फर्स्ट टाइम पर ही होगा। बस मैंने जो चीजें बताई हैं उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। तो लास्ट में क्या होता है, जब आपका सारा कोर्स ओवर हो जाता है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द चैप्टर्स। और आपको अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से आपका क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो वीक हो रहा है, क्योंकि उन्हीं वीक पॉइंट्स को आप टारगेट करेंगे और फर्दर आगे उन्हीं वीक पॉइंट्स पे वर्क होगा। क्योंकि जब आपका लास्ट फेज ऑफ आ जाता है कि जिसमें आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीना बचा होता है पेपर के लिए, तब आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आप सेलेक्ट करें। देखिए, नेट एक ऐसा पेपर है जहां पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको होल सिलेबस पढ़ के जाना पड़ता है, और ना ही कभी कोचिंग में ऐसा आपको बताया जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं अच्छे से, और उन चैप्टर से आपका कितना कितना वेटेज का आ रहा है। तो उस चीज पर अगर आप फोकस करेंगे, आप ध्यान देंगे, तो आपका उसी बार में जो डेफिनेटली क्रैक पेपर हो जाएगा। लास्ट जो फेज रहेगा उसमें बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप लोग सोचते हैं कि हमें इतना घंटे पढ़ना पड़ेगा, उतना घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि जितना आप पढ़ रहे हैं वो आप अच्छा पढ़ रहे हैं और उसका आउटकम अच्छा आएगा। आप रेगुलर बेसिस पे लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप रेगुलरली जो अपने खुद के सॉल्यूशंस हैं, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कोचिंग से हम लोगों को होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं, जिसमें कि हमारा CSIR नेट, गेट और टिफर के क्वेश्चंस भर भर के होते हैं। जिन क्वेश्चंस को लगा कर, जिसने, आज भी यही चीज बात चलती है कि जिसने PYQs अच्छे से कर रखे हैं, डेफिनेटली उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो उन PYQs को करने के साथ साथ नए क्वेश्चंस पे अप्रोच करिए और फिर देखिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एंड एंड तक का जाने तक का आपके मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि उन्हीं चैप्टर से पता चलता है कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं अपना। क्योंकि नेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर उस समय आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, तो यू मे लैक द क्वेश्चंस एंड यू मे लैक द सम मार्क्स। कि आपके उन उतने मार्क्स से आपको देख सकते हैं कि JRF और LS, एक बहुत ही महीन गैप होता है दोनों के बीच में। इट्स अराउंड 10, 15, 20 नंबर्स। उस गैप को सिर्फ वही इंसान फिल कर पाएगा
जो ऑनेस्टली प्रिपेयर करेगा, जो अच्छे से टेस्ट देगा, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव ऑल ओवर द थ्रू द जर्नी। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ऐसा कहीं पर भी अगर फील होता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी भी ऐसा होता है, तो आप टीचर्स के पास जा सकते हैं, ऑफिस के पास जा सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। दे गिव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट आपको इस चीज के लिए कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन करिए। एंड थैंक यू कैरियर एंडेवर कि मुझे आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बेनिफिट दिया इस चीज का, कि मैं जहाँ से हूँ और वहाँ के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, तो क्रेडिट गोज टू यू। एंड यही मैं आप सभी लोगों के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं यही चाहूंगा कि प्लीज आप लोग भी अपनी जो जर्नी है उसको अच्छे से स्टार्ट करिए। डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट। बस जो चीजें बता रखी हैं उन चीजों पे थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए, एंड देयर विल बी एन एक्सेलेंट वर्क फ्रॉम यू। थैंक यू।